ये एक्चुअली प्रोफेशनल फोटोशूट हमारे यंगस्टर्स के लिए है। यूजुअली क्या होता है ना, आजकल के सारे यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंसर बनना है, मॉडल बनना है, एक्टर बनना है। बट द फर्स्ट थिंग जो इनको रिक्वायरमेंट होती है वो है पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो एक ऐसा चीज़ है जिससे आपका फ्यूचर बनता है। हर पोर्टफोलियो अलग होती है, लाइक एक्टिंग के लिए पोर्टफोलियो अलग होती है, मॉडलिंग के लिए अलग होती है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए अलग होती है। तो हम ऐसे पोर्टफोलियो को स्पेसिफाई करते हैं डिपेंडिंग कि हमारे यंगस्टर्स जो हमारे टीनेजर्स हैं उनको आगे अपनी क्या प्रोफेशन चूज़ करनी है, उस हिसाब से हम ये प्रोफेशनल पोर्टफोलियो उनके लिए शूट करते हैं। अच्छा, आपका प्रेजेंट आने वाला है, क्या है बताइए प्रेजेंट के बारे में, किस तरह से है? हमारे ये पैजेंट परसोना मिसेस इंडिया पिछले हम 6-7 साल से कर रहे हैं। बेसिकली हमने 1 साल गैप लिया था बिकॉज हमें कुछ इसमें चेंजेस लाने थे। सो बेसिकली ये जो परसोना मिसेस इंडिया 2025 में होगा, ये कम बैक जैसा होगा, वेयर द कॉन्सेप्ट इज़ द सेम। जहाँ पे हम 22 सिटीज़ में ऑडिशंस लेते हैं, वहाँ की औरतों को सिलेक्ट करते हैं जो आते हैं हमारे मुंबई या रायपुर, जहाँ पे भी हमारा फिनाले होने वाला है। वो हम 50 औरतें एज अ फाइनलिस्ट हम बुलाते हैं, उनकी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग करते हैं और हमारा फिनाले होता है। बट इसमें कम बैक ऐसा है, इसमें स्पेशलिटी ऐसी है कि यहाँ पे चैनल्स चेंज हो गया है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर, हमारा फेस ऑफ पर्सोना मिसेस इंडिया चेंज हो गया है। पहले हमारे विनर्स फ्रेंचाइजी थी हमारे मिसेस यूनिवर्स के साथ, आज हम फ्रेंचाइजी यूनाइटेड नेशंस के साथ भी है, मिसेस यूनिवर्स के साथ भी है, और होपफुली हम मिसेस गैलेक्सी के साथ भी फ्रेंचाइजी कर देंगे। तो हमारे विनर्स के स्कोप्स और बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ द वे कि हम, आप बोल सकते हो कि हम कम बैक ला रहे हैं पर्सोना मिसेस इंडिया को। तो ये कहाँ से होगी जो महिलाएं, मतलब वुमेन्स होगी या फिर लड़की अभी कुछ मिसेज भी है या मिसेज ओनली है? ओके, ये पर्सोना मिसेस इंडिया मैरिड, विडो, डिवोर्सी, सेपरेटेड के लिए है। सो वंस यू आर मैरिड, सो वेदर यू आर अ विडो और डिवोर्सी, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। और ये हम कंप्लीटली यू कैन से 22 सिटीज़ में ऑडिशंस लेते हैं। हम बेसिकली हम टारगेट करते हैं T2 सिटीज़ से, बिकॉज क्या होता है ना, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ की औरतों के पास स्कोप होता है, चांसेस होता है, बिकॉज दे आर सराउंडेड विद पीपल। बट जो T2 सिटीज़ होते हैं, जैसे कि रायपुर हो गया, नागपुर हो गया, इंदौर हो गया, इन महिलाओं को बॉम्बे तक आना, ये प्लेटफॉर्म मिलना, ये चीज़ें उनको समझाना कि ये मीडिया इंडस्ट्री होता क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और प्लस क्या होता है कि T2 सिटीज़ में औरतें एक बार शादी हो जाती है, एक बार उन लोग अपने रोज़ाना ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, तो उनको ये ग्लैम इंडस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता। तो हम वो ही चाहते हैं कि इन औरतों को उन सिटीज़ से बाहर निकाल के आए और एक नया प्लेटफॉर्म दे। नहीं, कई बार ये इस तरह की औरतें डरती भी है अपने परिवार से कतराती बोलने के लिए, विडो है तो अपने सासों से तकलीफ होती, उन्हें कैसे इस प्लेटफॉर्म तक लेके आते हो, क्या क्या कुछ होता है? पहली बात तो हमारे कंपनी में मेजॉरिटी सब औरतें हैं। मैं खुद एक 12 साल के बच्चे की माँ हूँ, तो मुझे पता है कि एक औरत को वो सारी चीज़ों से बाहर निकालना कैसे होता है। मुझे मालूम है कि सास ससुर के डिफरेंसेस कैसे होते हैं, इनफैक्ट हस्बैंड के डिफरेंसेस कैसे होते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत औरतें आती है जिनको उन्हें करना होता है, बट उनके हस्बैंड को समझाना, उनके माँ बाप को समझाना या उनके सास ससुर को समझाना कितना डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। बट बीइंग अ वुमेन, बीइंग द कंपनी फुल ऑफ वुमेन, हमारे लिए बहुत इजी है, बिकॉज हम एक औरतों के अंदर की क्वालिटी को समझते हैं। हमें पता है कि उनका डर कहाँ छुपा है, उनकी आशाएं, उनकी मनोकामना कहाँ छुपी है। बीइंग अ फीमेल हमको वो समझना बहुत इजी पड़ जाता है। एंड बीइंग अ मैरिड वुमेन, आई ऑल्सो नो कि एक सास ससुर को कैसे समझा सकता है, एक हस्बैंड को कैसे समझा सकता है। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है, डिफ़िकल्टी ये होती है कि बॉम्बे शहर में जा रहे हो आप, 5 दिन के साथ रहने वाले हो, कौन होगा टीम मेंबर, कैसे। सो वो भी डर हटाने के लिए द फैमिली इज़ मोस्ट वेलकम। तो जो होटल में या जहाँ पे हमारा फिनाले होता है, ऑफ कोर्स फैमिली इज़ ऑल्सो वेलकम, दे ऑल्सो कैन स्टे विद देम। तो वहाँ पे और डर हट जाती है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना हो, साइट आपकी दी है, क्या ऐप दिया है आपका, किस तरह से जुड़ेंगे आपसे? हमारा वेबसाइट है www.westcoastentertainment.in, प्लस हमारा www.personamissesindia.com है। तो अगर आप वेबसाइट में जाएंगे, हमारा इंस्टा हैंडल है पर्सोना मिसेस इंडिया, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक्स दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है जहाँ पे आप फ़ोन करके इंक्वायर कर सकते हैं। प्लस हमारे ऑफिस में बैक हैंड में कॉलिंग टीम ऑलरेडी है जो ये सारे कॉल्स को आंसर करते हैं, और इनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं कि कहाँ पे होना है, क्या होने वाला है, जीतने के बाद क्या मिलने वाला है। काफ़ी औरतों को ये सवाल होती है कि अगर हम नहीं जीत पाए तो उसके बाद क्या।
उसके भी चीज़ें, सारे इंक्वायरीज हमारी बैक हैंड टीम आंसर करती है। क्या जीतने में आप कुछ देते हो उनको, जैसे मिस यूनिवर्सल के लिए कुछ करते हो, कुछ आप? जैसे हमारे जो विनर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कंट्री को मिसेस यूनिवर्स के लिए। जैसे हमने बोला कि अभी हमने फ्रेंचाइजी मिसेस यूनिवर्स, मिसेस गैलेक्सी और यूनाइटेड नेशन में है, तो हमारे ये 3 विनर्स डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया ये डिफरेंट इंटरनेशनल पैजेंट्स में हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो 4 महीने की उनकी जीतने की बात की जो ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे वो 80 कंट्रीज़ को फेस करते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी हम देते हैं। प्लस हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको ऑफ कोर्स हर कोई जीत नहीं सकता, एवरीबडी कैन नॉट बी द विनर, बट ऑफ कोर्स हम अपने कोशिश करते हैं कि हम अपने लिंक से उनको कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज में या कहीं पे उनको इतना विजिबल कर दें ताकि वो अपने जो भी प्रोफेशन में है, पर्सोना मिसेस इंडिया का टैग लेके उन लोग अपनी प्रोफेशन को और आगे बढ़ा सके। इट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर या फिर किस तरह से विनर होगा? क्राउन विनिंग, स्माइलिंग विनिंग, फेस विनिंग, ऐसा कुछ होता है? हाँ, जैसे वी हैव सब टाइटल्स। जैसे हम अपने विनर्स को आइकॉनिक आईज, ब्यूटीफुल स्किन, ब्यूटीफुल स्माइल, बेस्ट कैटवॉक, ऐसे सब टाइटल्स देते हैं। प्लस हमारी 2 क्राइटेरिया है, लाइक हमारा एज ग्रुप फ्रॉम द ईयर ऑफ 20 टू द एज ऑफ 50 है। सो ऑब्वियसली आप किसी 45 ईयर ओल्ड औरत को एक 22 ईयर ओल्ड औरत के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे विनिंग बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। इसीलिए हमारी 2 क्राइटेरिया होती है, जहाँ पे है 3 विनर्स ईच क्राइटेरिया हमारी डिसाइड होती है। जैसे फ्रॉम 20 to 35 is your one age criteria, 36 to 50 is one age criteria. So we have winners, 3 winners from the first category and 3 winners from the second category. अच्छा, विश्व का बेस्ट क्लब लिखा हुआ, क्या वहाँ पे क्या होता है? ऑफिस में लोग आ रहे हैं यहाँ पे कुछ कर? ये वेस्ट कोस्ट एंटरटेनमेंट इज यू कैन से फैमिली, और उसके ब्रांच इज अ ट्री, और उसके जो ब्रांचेस है वो पर्सोना मिसेस इंडिया है, पर्सोना किड्जेनिया है। वी आर स्टार्टिंग विद द फोटोशूट प्लस वी ग्रूम द मॉडल्स। तो इसमें हमारे ब्रांचेस है। द मेन कंपनी इज वेस्ट कोस्ट एंटरटेनमेंट। थैंक यू। थैंक यू। कोस्ट एंटरटेनमेंट इज अ प्लांट और ट्री, और उसके ब्रांचेस है। सो वी आर कमिंग अप विद अ न्यू ब्रांच, दैट्स द प्रोडक्शन हाउस. So very soon West Coast Entertainment will have its own production house where we are talking with the channels, OTT channels, where our web series or short movies are also going to be released. किस तरह की फिल्म का प्लान है, शॉर्ट में और वेब सीरीज का? Right now जिस OTT से हम बात कर रहे हैं, the concept is horror. So we are working on the horror concept. You can say a comedy concept, not complete concept. So वो एक बार हमारा concept clear हो गया, so naturally we'll start rolling with the OTTs. जो पर्सोना में जो जीतेगी या जो होगी, उन्हें को चांस मिलेगा, सोचा है? Obviously, क्योंकि वो एक बार जो पर्सोना से जुड़ गया है, they become a part of the family. And if they are the part of the family, हमारी ब्रांचेस जहाँ जहाँ फैलेगी, हम अपने फ्रूट्स को वहाँ वहाँ लेके जाएंगे। थैंक यू। कि मैंने बोला कि हम नए कॉन्सेप्ट से चालू करने वाले हैं, सो फेस एंड एम्बेसडर ऑफ पर्सोना मिसेस इंडिया भी चेंज हो गया है। सो वी आर हैविंग अ न्यू फेस फॉर पर्सोना मिसेस इंडिया 2025 सीजन 6, और वो है हमारी जानी पहचानी ग्रैंड मस्ती सेंसेशन कायनात अरोरा जी। शी इज़ गोइंग टू बी द फेस ऑफ पर्सोना मिसेस इंडिया 2025। आपने उनको बहुत सारे मूवीज़ में देखा है, पंजाबी म्यूजिक एल्बम में देखा है। शी इज़ द सेंसेशनल क्वीन राइट नाउ ऑल ओवर द नेशन, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी प्लीज दैट शी इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सोना। और उनका सपोर्ट, उनका कोलैबोरेशन हमारे साथ बहुत मायने रखता है। एंड द वे शी इज़ अ ब्यूटी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और जूम ने उनको आउट ऑफ 36 द मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन घोषित किया है। सो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग एंड प्राइड टू अस दैट शी इज़ द फेस फॉर पर्सोना मिसेस इंडिया। थैंक यू। Sheikh Zahir, and my position in the company, I'm the co-founder of West Coast Entertainment. तो बताइए पर्सोना के बारे में बात करें। ओके, सो पर्सोना मिसेस इंडिया जो स्टार्ट हुआ है 2018 से स्टार्ट हुआ है। ओके, एंड इसके सीज़न 5 सीज़न ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। एंड उसके बाद हमने 2 साल का ब्रेक लिया फॉर द सम रीज़न, एंड वी आर डूइंग द कम बैक। सो लाइक विद द सीजन 6 वी आर कमिंग, इट विल बी गोइंग टू बी हैपन लाइक इन मुंबई और आइदर इन रायपुर। सो बेसिकली क्या होता था, पहले हम ऑडिशन जो लेते थे वो ऑफलाइन होता था, ठीक है। लाइक हम हर एक सिटी में ट्रैवल करते थे, हर एक सिटी में ट्रैवल करके हम ऑडिशन लेते थे। बट हम ये बार जो ऑडिशन ले रहे, हम ऑनलाइन ले रहे बिकॉज ऑफ सम रीज़न, पर्सनल रीज़न। सो हम ये बार जो ऑडिशन होगा वो ऑनलाइन होगा, जो फिनाले होगा वो ऑफलाइन होगा, जो 5 स्टार होटल में फिनाले होता है।
बेसिकली। क्या कैटेगरी क्या होता है उसका, किस तरह सो कैटेगरी कितने कैंडिडेट होते हैं? 50 कैंडिडेट होते हैं, जो वुमेंस होते हैं, मैरिज वुमेंस रहते हैं, डिवोर्सी रहते हैं। जो एज क्राइटेरिया जो होता है वो 22 से लेके 50 रहता है। इसमें 2 पार्ट में हम वुमेंस को डिवाइड करते हैं। 22 से लेके 35 तक एक कैंडिडेट होते हैं, 35 to 50 रहता है। सो इसमें से 22 से लेकर 35 तक कैंडिडेट होते हैं, उनमें सब 3 विनर्स को लेते हैं जिसको चांस मिलता है मिसेस यूनिवर्स में जाने का। तो जैसे आपने कहा ऑनलाइन ऑडिशन देते हैं, ऑनलाइन हाँ। ऑडिशन किस तरह से होता है, कहाँ क्या सो ऑनलाइन ऑडिशन हमारे ऑफिस में जूम पे होता है, ठीक है। जूम पे हमारे जो डायरेक्टर रहते हैं, हमारे जो कोरियोग्राफर्स ऑल सब रहते हैं, उसमें उनको क्वेश्चंस पूछा जाता है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, उनका रैंप वॉक होता है, उस हिसाब से हम उनको सेलेक्ट करते हैं। इसको शैनी टाइम में 3 चीज़ ऐड है: पर्सोना मिसेस इंडिया, पर्सोना किड्सजेनिया, एज वेल एज द प्रोफेशनल पोर्टफोलियो शूट फॉर द एल्डर्स ऑल्सो एंड फॉर द किड्स ऑल्सो। एंड स्पेशली हम किड्सजेनिया भी करते हैं। किड्सजेनिया का प्रोसेस ये होता है कि हम हर एक बच्चों को हम मेट्रो सिटी से हायर करते हैं फॉर द पोर्टफोलियो शूट, इवन फॉर द ब्रांड शूट। ब्रांड शूट में क्या होता है, जैसे हम बच्चों को ड्रेसेस, ब्रांड के ड्रेसेस देते हैं। हमारे पास कोलैबोरेशन है, जैसे हॉपस्कॉच हो गया, फर्स्ट क्राई हो गया, पैंथनस हो गया, ये सब जो ब्रांड्स होते हैं इनके फ़ोटोशूट्स होते हैं। तो फ़ोटोशूट्स के लिए हम उनको हायर करते हैं, उनको हम कॉस्ट्यूम्स देते हैं। कॉस्ट्यूम में फ़ोटोशूट होता है, उनके कॉस्ट्यूम सेल होने के लिए हम वो बच्चों को फीचर्स भी करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे। सो उससे बूस्टअप होता है, बच्चों का मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है फ्रंट ऑफ द कैमरा। एज वेल एज उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर उनके बच्चे और आगे बढ़ सकें। Zubaira Syed, and I am the partner of West Coast Entertainment and with Persona Mrs. India also. ये बताइए पर्सोना के बारे में, किस तरह से आप जुड़े हैं, क्या क्या कुछ करते हैं आप पर्सोना? हाँ, तो एक्चुअली पहले हम करते थे बच्चों का शूट, फिर हम मिले प्रियंका मैम से, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्सोना मिसेस इंडिया। लाइक उन्होंने 5 years कंप्लीट कर चुका था, बट वी आर जॉइनिंग विद हर फॉर दिस 6th सीज़न। सो जैसे कि हमें यूजुअली पता है कि आपने देखा होगा हमारा जो फर्स्ट फ़ोटोशूट भी कंप्लीट हुआ था, तो उसके रेफरेंस में हम यंगस्टर्स के लिए भी फ़ोटोशूट स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक पोर्टफोलियो शूट हो रहा है, जिसमें जैसे कि अभी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिन्हें बहुत सारा मतलब जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स हो गए, मॉडल्स हो गए, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोर्टफोलियो। तो वो इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए हम उनको हेल्प करते हैं, ग्रूमिंग सेशंस देते हैं, जिनसे वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कर सकते हैं। और जैसे हम बच्चों को देते हैं फीचरिंग, जैसे कि आपने देखा होगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे फीचरिंग होती है, वैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह ई कॉमर्स पे फीचरिंग करते हैं। प्लस पर्सोना मिसेस इंडिया, ये हमारा एक पैजेंट है जो 5 years से कंप्लीट हो रहा है, और 2025 में हम एक न्यू सेशंस ला रहे हैं विद अ न्यू फेज। जैसे मैम ने बोला होगा कि कायनात अरोड़ा इज कमिंग एज अ न्यू फेज, सो वी आर कमिंग आउट विद अ न्यू थिंग, जिससे हम लोगों को, जैसे कि वुमेंस हो गए, वो इतने इंडल्ज हो गए अपने काम में, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या हाउसवाइफ, दे आर सो मच इंडल्ज कि वो अपने आप पे खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे। सो वी विल बी कीपिंग मिनी सेशंस लाइक ग्रूमिंग सेशंस हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, सारे ऑन बोर्ड आएंगे, उन्हें गाइड करेंगे एग्जैक्टली उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसे बिल्डअप करें, एंड दे कैन बी एज इक्वल एज देयर मैन्स। सो इसलिए हम ज़्यादा पर्सोना मिसेस इंडिया पे ये बार फोकस करेंगे। वैसे मेट्रो सिटी में होगा, कहाँ कुछ बताएंगे? जैसे हम ज़्यादातर T2 सिटीज़ में मेंशन करते हैं यूजुअली, जैसे कि आपने देखा होगा रायपुर, अहमदाबाद, यहाँ सब जो सिटीज़ होती है वहाँ पे वुमेंस अपने आप पे इतना ध्यान नहीं देते। हम ये करते हैं कि हम 5 days के लिए उनको मुंबई बुलाते हैं। ये बार हमारा यूजुअली मुंबई या फिर रायपुर, दोनों में से एक जगह होने वाला है। हम जल्दी ये बता देंगे कि मुंबई रायपुर कहाँ पे होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हम T2 सिटीज़ में क्यों देते हैं ज़्यादा इंडल्ज, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो भी जान सके कि वो एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं आगे। जैसे आपने देखा होगा कि यूजुअली वो अपने हस्बैंड्स पे ध्यान देंगे या फिर कहीं और ही ध्यान देंगे। तो जो 4 days होते हैं उसमें हम ग्रूमिंग सेशंस, डर्मेटोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट सारे को बुलाते हैं, जिनसे उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल और ग्रूमिंग लेवल अप हो जाए। जैसे ही वो पैजेंट जीतते हैं उनको हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, जैसे मिस यूनिवर्स एंड मेनी मोर थिंग्स। सो यही होता है। ड्यूटी की औरतें कई बार शर्माती है आने के लिए कतराती हाँ, है, तो उसको किस तरह से बिकॉज आप- हाँ, जैसे हम क्या करते हैं, पहले वो एकदम स्पेक्टिकल होते हैं कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमें उनको समझाना होता है। लाइक आई एम ऑल्सो अ वुमेन, तो हम उनको समझाते हैं कि देखो आपने देखा है, आप अपने बच्चे को स्कूल से लेके जाते हो, सब लेके जाते हो बिकॉज आप चाहते हो आपका बच्चा आगे जाए। वैसे ही हम चाहते हैं कि आप भी बिल्डअप हो जाए, बिकॉज अगर आपके बच्चे को आपकी तरफ से इंट्रोड्यूस किया जाए दैट शी इज़ बीन अ पार्टिसिपेट ऑफ मिसेज इंडिया, तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी मम्मा कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। तो उसके लिए हम ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा ज़्यादा पहचाना जाएगा, और आपके थ्रू उनको मॉडलिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, तो उससे वो थोड़ा सा स्पेक्टिकल नहीं होते, वो डाइसी नहीं हो पाते फिर। तो क्लोथ की बात करें तो क्लोथ भी ऐसे
नॉर्मल होते हैं या फिर नहीं, ये डिज़ाइनिंग क्लोथ्स होते हैं, डिज़ाइनिंग आउटफिट जो होती है जो हमारे कोलैबोरेशन के थ्रू आती है। और जो भी आउटफिट्स वो पहनते हैं, चाहे वो फिनाले राउंड हो, ग्रूमिंग सेशंस राउंड हो, हर आउटफिट्स हमारे कोलैबोरेशंस में ही आते हैं विद अ ग्रेट डिज़ाइनर्स कोलैबोरेशन। कोई सोच नहीं होती कि ये दिखा रहा है, ये दिख रहा है, तो उतनी क्या होती है, शर्माती भी है हाँ, फैशन की बात नहीं करें नहीं, तो। एक्चुअली क्या होता है, जो जिसमें कंफर्टेबल है, वी यूजुअली मेक देम सी द आउटफिट्स। इफ़ दे आर नॉट कंफर्टेबल, अगर कोई ऐसा आउटफिट है जो वो ज़्यादा स्किन टाइप दिख रहा है, सो अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, वी आर ओके, वी कैन गिव देम द अनदर आउटफिट, बिकॉज हम समझते हैं कि कोई कोई फैमिली नहीं बोलती है। सो वी आर ओके, वी आर यूजुअली सीइंग द ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न आउटफिट जिसमें ज़्यादा स्किन टाइप ना दिखे बट उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो। तो कहाँ कैसे किस तरह आपसे जुड़े, किससे मिले, आपसे पता नहीं इस बारे में। प्रियंका मैम से, हाँ, जो फर्स्टली हम 1 ईयर पहले मिले थे, जैसे कि हमने आप वो लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे, अच्छा, तो कैसे ओके, कांटेक्ट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, हमें जैसे कि हम हर T2 सिटीज़ में, मैंने आपको बोला, ऑडिशंस राउंड रखते हैं। तो जो भी लोग आते हैं हमारे पास, हम उनको ऑडिशंस लेते हैं कि वो किस लेवल से बात कर रहे हैं, कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं, बिकॉज हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। इफ़ दे आर इंटरेस्टेड तो हम उनसे बातचीत करते हैं, हम उनको बताते हैं कि आप ये कर सकते हो, आपको ये सब मतलब इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिकॉज अगर वो एक ही घर में रहे, लाइक उनका यूजुअल क्या होता है, सुबह में उठते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, हस्बैंड्स को तैयार करते हैं, उसके बाद उनको कुछ भी नहीं रहता है, तो हम उनको बताते हैं कि आपकी भी इंपॉर्टेंस कुछ ना कुछ होगी लाइफ में। तो उस तरह वो हमसे जुड़ते हैं, और फिर जब जैसे ही ऑडिशन राउंड कंप्लीट होता है, हम उनको मोस्टली मुंबई या रायपुर, ये ईयर में मुंबई या रायपुर में हम यूजुअली उनको बुलाएंगे, और 5 डेज़ का हम उनको स्टे भी प्रोवाइड करेंगे। अगर वो अकेले कंफर्टेबल नहीं है, वी कैन मेक देम स्टे विद द फैमिली ऑल्सो। और यस,